उन्होंने एक्चुअली उन्होंने संसद में बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब क्या गलत कर रहे हैं, तो संसद के बाहर बोल के और भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कुछ नहीं हो सकता। भारत जोड़ो यात्रा तो सही मायने से जम्मू कश्मीर में 370 कलम हटा के नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। ये तो कांग्रेस वालों को ही मालूम है। जब उनके पाँव से रेती फिसल गई तब उन्हें लगा कि भारत टूट रहा है। और उन्होंने भी इतना बड़ा दिल किया भाजपा के मुखिया ने कि एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद के तौर पे उन्होंने स्वीकार किया। आप भी उस समय थे साथ में? मैं साथ में था। हाँ। साथ में था मैं। मतलब तब भी कांग्रेस के साथ चले गए, जबकि बाला साहब ठाकरे जी तो सीधे उसके खिलाफ थे। उनका कहना है खाली भारत जोड़ो और भाजपा का कहना है दिल जोड़ो। अच्छा। संधि का सोना करो, जो संधि मिली उसका सोना एकनाथ शिंदे साहब ने शिंदे गुट के हैं। तो ये बताइए कि क्या कारण रहा कि आप लोगों मतलब उनसे उद्धव ठाकरे जी से अलग हुए, और क्या रीजन? एक ही रीज़न है, हिंदुत्व के लिए एक आना था। जो कुछ गलतियाँ हुई थी वो सुधारने का वक्त आया था और उन्होंने भी एक चांस दिया हमें। और वो जो जिसको बोलते जो हमारे मराठी में संधि का सोना करो, जो संधि मिली उसका सोना एकनाथ शिंदे साहब ने कर लिया। अच्छा। जी हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पार्टी ये बीजेपी पार्टी तोड़ती है, और तोड़ के हमारी मतलब पार्टी में दो गुट कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी का अपमान हुआ है। शिंदे जी को पे लगाते हैं कि वो अपमान किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रणनीति है। अगर जिनको ये बात पसंद हुई, क्योंकि उन्हीं के साथ में चुनाव लड़े थे, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से वो कांग्रेस के साथ में वहाँ की स्थानीय पार्टी राष्ट्रवादी के साथ में एक से एक सरकार करना पड़ी और वो सरकार हुई। पर फिर जब वो संधि आ गई, जब चांस आया, उसी समय एकनाथ शिंदे साहब ने उनके लिए प्रस्ताव दिया। जिन लोगों को उनका प्रस्ताव मंजूर था वो लोग भाजपा की गवर्नमेंट में शामिल हो गए और उन्होंने भी इतना बड़ा दिल किया भाजपा के मुखिया ने कि एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद के तौर पे उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बाला साहब ठाकरे जी एक समय था कि वो कह रहे थे कि मैं अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना होगा तो मैं पार्टी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और उद्धव जी को क्या ऐसा आन पड़ा कि उनको कांग्रेस का साथ लेना ही पड़ा? वो तो उद्धव जी जाने, वो उद्धव जी जाने। ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं हो सकता। आप भी उस समय थे साथ में? मैं साथ में था। हाँ। साथ में था मैं। मतलब तब भी कांग्रेस के साथ चले गए, जबकि बाला साहब ठाकरे जी तो सीधे उसके खिलाफ थे। जरूर गए थे, पर हमारी नाराज़ी हुई थी। हमने नाराज़ी जारा भी किए थे, जायज़ भी किए थे कि हमें ये विषय पसंद नहीं आ रहा, पर हमारा मुंह छोटा पड़ता है। हम स्थानीय कार्यकर्ता है, तो हम इतनी बड़ी उछाल नहीं कर पाए उस समय। पर हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने जो समय पर बराबर हथौड़ा गरम पे हथौड़ा मार दिया। इस समय एकनाथ शिंदे जी क्या कार्य कर रहे हैं? ज़मीनी स्तर पे सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ के महाराष्ट्र की जनता को। और बहुत महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे साहब की सरकार पर बहुत खुश है, क्योंकि आम तौर पर वहाँ की अभी जैसा किसानों को एक साल के 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, उसी तौर पे महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए उनके नमो शेतकरी योजना के ज़रिए महाराष्ट्र के हर किसान को 6,000 रुपये वो दे रहे हैं। और जो स्थानीय जो कुछ भी है तो वो शिंदे साहब की सरकार के ज़रिए वो आम लोगों तक सभी सरकार की योजना वो पहुंच रही है। तो इसीलिए वहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत खुश है एकनाथ शिंदे साहब की सरकार पर। प्रधानमंत्री का चुनाव है इस बार, क्या होगा? नरेंद्र मोदी। भाजपा की सरकार आने वाली है और भाजपा से जिनके गठबंधन है उनकी सरकार वहाँ आने वाली है। अच्छा। लेकिन वहीं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको हटाया जाएगा, इस बार बहुत हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और इस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ हिंदू तो करते रहते हैं और हिंदू मतलब वो करते हैं। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो देखो एक विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी वो कुछ बोलेंगे, वो बाहर बोलते हैं। उन्होंने संसद में बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब क्या गलत कर रहे हैं। तो संसद के बाहर बोल के और भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कुछ नहीं हो सकता। भारत जोड़ो यात्रा तो सही मायने से जम्मू कश्मीर में 370 कलम हटा के नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और पूरे विश्व में एक भारत का नाम आगे लाने का काम ये नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। उनका कहना है आज हाँ उनका कहना है खाली भारत जोड़ो, और भाजपा का कहना है दिल जोड़ो। अच्छा, क्या आन पड़ा कि 70 साल बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालना पड़ा? 70 साल पहले भी निकाला जा सकता था, और या फिर भारत टूटा कब था? ये तो कांग्रेस वालों को ही मालूम है। जब उनके पाँव से रेती फिसल गई तब उन्हें लगा कि भारत टूट रहा है। अच्छा, जब तक उनका खाना पीना बंद हो गया, जब तक चालू था उनको अच्छा महसूस हो रहा था, जब खाना पीना उनका बंद हो गया तब उन्हें लगा कि अब भारत टूट रहा, अब जोड़ने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।